नाहर मिष्टी को छोड़ने जाएगा तभी तो दोनों साथ में वक्त बिताएंगे ना और बात आगे बढ़ेगी। लेकिन इस नाहर को कौन समझाए? नाहर, अरे तुम ठीक तो हो ना? मिष्टी आराम से चलो, सोफे पे बैठो, आ जाओ। क्या हुआ क्या? मिष्टी बेटा माफ करना मुझे, अब उम्र हो गई है ना तो बूढ़ी हड्डियों में जान ही नहीं बची। देखो ना कैसे खड़े खड़े लड़खड़ा गई, तुम्हारे पैर में चोट लग गई। माफ कर दो आंटी, कोई बात नहीं, इट्स ओके। नाहर, अब तो मिष्टी को अकेले जाने नहीं दे सकते, ना ही ड्राइवर के साथ। तुम चले जाओ इसे छोड़ने, मेरी वजह से चोट लगी है, ऐसे कैसे ड्राइवर के साथ भेज सकते? तुम लेकर जाओ इसे, और अगर हाँ तुम्हें नहीं जाना ना तो मैं चली जाती हूँ छोड़ने। नहीं दादी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं मिष्टी को ड्रॉप कर दूंगा। क्या आंटी जी ने जानबूझकर मेरे पैर पर पैर मारा था ताकि नाहर जी मुझे छोड़ने जाए? क्या ये भी वही चाहती है जो मैं चाहती हूँ? चलो मिष्टी। वैसे नाहर जी, आपके ऑफिस में ना कैफे सेटअप करने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आपको मेन्यू में क्या क्या चाहिए? एनीथिंग स्पेसिफिक? जो भी आपको सही लगे। लगता है हीरो के साथ साथ एंग्री यंग मैन टाइप वाली पर्सनालिटी भी है इनकी। धीरे धीरे बात आगे बढ़ानी होगी। बस यही रोक दीजिए। थैंक यू सो मच नाहर जी मुझे ड्रॉप करने के लिए। आई एम सॉरी, वो एक्चुअली मैं जब दोस्तों को भाई बोलती हूँ तो ऐसे ही हक करती हूँ तो। इट्स ओके, बट अभी हम दोस्त नहीं बने और मैं अपने दोस्तों को ऐसे भाई नहीं बोलता। आई एम सॉरी। रुचिता, बेटा संभल कर। आप ठीक हो? थैंक यू अंकल। रुचिता, हाँ ठीक हो? ये किसकी साइकिल है और आप बिना सपोर्टिंग टायर्स के क्यों चला रहे थे? गिर जाती तो? वो मेरी एक न्यू फ्रेंड बनी है ना, वो उसकी साइकिल है। हाय। बेटा आपको तो साइकिल चलाना नहीं आता, क्यों चला रहे थे? प्रैक्टिस के लिए लिया था। रुचिता तुम भी ना शरारती होती जा रही हो। चलो दोस्त को ये लौटा के आते। थैंक यू सो मच नाहर जी, आपने मुझे ड्रॉप किया और रुचिता को गिरने से बचा लिया।
घर क्यों नहीं आई? सब ठीक तो है ना? मिष्टी ने मेरे कॉल का जवाब क्यों नहीं दिया? सब ठीक तो है ना? एक बार वापस कॉल करती हूँ। लगता है मिष्टी आ गई। तुम्हारी रूही ये मंगलसूत्र बहन के पास फेंक कर चली गई थी। उस नर्स के सामने उसने अपनी मांग का सिंदूर मिटाया है। और कब तक दूर भागोगी मुझसे? क्या बोल रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं आप? तुम क्या कर रही हो और क्यों कर रही हो? क्यों कर रही हो ये सब? क्या बोल रहे हैं आप? क्या कहना चाहते हैं आप? छोड़िए। क्या चाहिए मुझे? तुम्हें नहीं पता? मुझे जवाब चाहिए। अपने सवालों के जवाब चाहिए मुझे तुमसे। ना इन आंखों में दर्द है, ना आंसू है, ना प्यार, कुछ नहीं है। मुझे इतना दर्द देके, इतनी तकलीफ देके, इतना दुख देके तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ना? इतनी पत्थर दिल कब से बन गई हो तुम? क्या बोल रहे हैं आप? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। छोड़िए मुझे। समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें? मासूम बन रही हो। ऐसे क्यों देख रही हो? जैसे मैं कोई अजनबी हूं, जैसे मुझे पहचानती नहीं हो तुम। हाँ, क्योंकि मैं आपको नहीं जानती। क्या कहा तुमने? तुम मुझे नहीं जानती हो? मुझे नहीं जानती हो तुम? बंद करो ये नाटक रूही। ये अंजाम बनने का नाटक बंद करो। रूही? रूही, मैं जानता हूं मुझसे गलती हुई है, लेकिन उसकी इतनी बड़ी सजा। और कब तक दोगी सजा? जवाब दो मुझे। नाराज थी तो लड़ती ना मुझसे, झगड़ती, डांटती। हक नहीं था क्या तुम्हारा? लेकिन ये क्या, मुझे छोड़कर चली गई तुम? जैसे 2 दिन पहले मिले अजनबी हो हम। हाँ, क्यों गई मुझे छोड़ के? जवाब दो ना। जवाब दो रूही, जवाब दो ना। मुझे इसका जवाब चाहिए। कब तक दोगे मुझे सजा? कैसी सजा? कौन सी सजा? मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ, फिर आपको मैं कोई भी सजा क्यों दूंगी? तुम मुझे नहीं जानती? एक गलती की इतनी बड़ी सजा दोगी तुम अब मुझे, कि तुम मुझे अब पहचानने से इनकार कर रही हो? ये नफरत करने लगी हो मुझसे कि अब मुझे खुद से, अपने दिल से दूर कर दिया है तुमने पूरी तरह से। क्यों रोई? ये क्या कर रहे हैं आप? बस मिष्टी, आज मेरे और रूही के बीच कोई नहीं आएगा। मुझे आना पड़ेगा। देखिए, मैं नहीं जानती आप इसे रूही क्यों बुला रहे हैं, पर मैं आपको बता दूं, ये रूही नहीं है, ये सुहानी है।
ये झूठ है। ये रूही है, ये मेरी रूही। ये सुहानी है, मेरी दोस्त है, सालों से मेरे साथ काम कर रही है। मिस्टर नाहर, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई, ऐसा नहीं हो सकता। ये मेरी रूही है। कहीं ये मेरे अतीत से तो नहीं जुड़े। देखिए मिस्टर नाहर, मैंने सुना है कि दुनिया में एक ही शक्ल के 7 लोग होते हैं, तो शायद सुहानी की शक्ल भी आपके किसी अपने से मिलती हो, लेकिन सुहानी वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। सुहानी दिल्ली से है। आप मुझे बताइए, आप जिस रूही के बारे में बात कर रहे हैं, क्या वो भी दिल्ली से है? नहीं, नहीं, वो तो यहीं से थी। क्या आप सच में मुझे नहीं जानते? क्या रूही मुझसे झूठ बोल रही है या सच में ये कोई और है? सॉरी, वो आपका चेहरा मेरे किसी अपने से मिलता है तो मुझे गलतफहमी हो गई। सॉरी। ऋषि, कहीं ऐसा तो नहीं ना कि ये मेरे अतीत से जुड़े हों? नहीं सुहानी, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये लोग जयपुर से, पर तू मुझे दिल्ली में मिली थी, वो भी बीमार हालत में, प्रेग्नेंट। देख, अगर नाहर जी का तुझसे कोई भी लेना देना होता ना, तो वो तुझ पर ऐसे गुस्सा नहीं करते। वो तेरे लिए फिक्रमंद होते, तेरी हालचाल पूछते कि तू इतने दिनों तक कहाँ थी। बात तो सही है। रुचिता कहाँ है? वो अपनी किसी दोस्त के साथ खेल रही है। मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है, मैं आराम करने जा रही हूँ। पर मैं आपको बता दूं, ये रूही नहीं है, ये सुहानी है। मैंने सुना है कि दुनिया में एक ही शक्ल के 7 लोग होते हैं, तो शायद सुहानी की शक्ल भी आपके किसी अपने से मिलती हो, लेकिन सुहानी वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। वही शक्ल, वही चेहरा, वही रंग रूप। एक ही शक्ल के 2 इंसान कैसे हो सकते हैं? क्या आप सच में मुझे नहीं जानते? अगर वो रूही थी तो उसकी आंखों में कोई दर्द, कोई तकलीफ, कोई परवाह क्यों नहीं था? उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। 5 साल में कोई फर्क ही नहीं पड़ा उसे। क्या वो सच में मेरी रूही नहीं थी? क्या वो मेरी गलतफहमी थी? क्या वो अभी मुझसे नाराज है और वो जानकर ये सब कर रही है कि मुझसे दूर रहे? कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो भी हो, मुझे सच का पता लगाना होगा। वैसे इस नौकरानी के आने से सुख तो बहुत है। दामाद जी, आप ऐसे इस वक्त मेरे घर में, मतलब ऐसे धमाके के साथ अंदर आए। खैर, दामाद तो आप हमारे अब रहे नहीं, लेकिन फिर भी ऐसे अचानक से कैसे आना हुआ? दादी, क्या रूही की कोई जुड़वा बहन थी? जुड़वा बहन? दादी मुझे बताइए, क्या रूही की कोई जुड़वा बहन थी जो हूबहू उसकी शक्ल की थी? अब रूही नहीं है तो रूही जैसी दिखने वाली ही लड़की चाहिए इनको। हद है। दादी, मैं कुछ पूछ रहा हूँ आपसे। अरे दामाद जी, मुझे क्या पता कि रूही की कोई जुड़वा या तुड़वा बहन थी या नहीं थी, क्योंकि
आप तो जान, फिर से याद दिला दूं, मेरी जो बहू थी वो उसे कचरे के डब्बे में से उठा के लाई थी। अब रूही के पिताजी ने कितनी शादियां की, कितनी पत्नियां थी उनकी, उससे कितनी औलादें हुई, मुझे कैसे पता होगा। लेकिन हाँ दामाद जी, रूही की माँ और उसकी बहन रोली आपके घर में आकर रहे तो थे, पता तो है आपको। बताओ इसको सच, बताओ क्या रिश्ता है तुम्हारा रूही से? लेकिन रूही की जुड़वा बहन तो नहीं हो सकती, क्योंकि अरे चांद सा रोशन चेहरा था रोली का, पर और उसकी माँ ने कभी रूही की किसी जुड़वा बहन के बारे में जिक्र तो नहीं किया। सॉरी दामाद जी, आगे मुझे नहीं पता। अगर रूही की कोई जुड़वा बहन नहीं तो वो कौन थी? बिल्कुल एक शक्ल के दो इंसान कैसे हो सकते हैं? अरे क्या हुआ दामाद जी? 5 साल हो गए, लेकिन आज भी दामाद जी के सर पर रूही का भूत ऐसे ही सवार है जैसे कि परसों पहले था। क्या वो सच में मेरी रूही नहीं है? अगर वो मेरी रूही होती तो मुझे पहचान लेती। मुझे पहचानने से इनकार क्यों करती? क्या वो सच में सुहानी है? बंद करो ये नाटक रूही, ये अंजाम बनने का नाटक बंद करो। नाराज थी तो लड़ती ना मुझसे, लेकिन ये क्या, मुझे छोड़कर चली गई तुम? मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई, ऐसा नहीं हो सकता। ये मेरी रूही है। रूही है कौन? क्या 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 मेरी शक्ल उससे मिलती है? और वो इंसान, उसका उस रूही से ऐसा क्या रिश्ता है जो उसके मन में उसके लिए इतना दर्द और इतना गुस्सा है? पर मैं आपको बता दूं, ये रूही नहीं है, ये सुहानी है। क्या आप सच में मुझे नहीं जानते? ये तकदीर मेरे साथ ये कैसा खेल खेल रही है। मेरे सामने रूही जैसे दिखने वाली एक लड़की है, लेकिन वो रूही नहीं है। कैसे हो सकता है? वही आंखें, वही चश्मा। पागल हो जाऊंगा मैं। मुझे अपना अतीत बिल्कुल याद नहीं है, पर क्या उस रूही से मेरा कोई नाता है? और अगर ऐसा है भी तो मेरे दिमाग में तो ऐसा कुछ कभी आया भी नहीं, और ना ही मुझे ऐसा कुछ याद है।
मॉर्निंग सुहानी। चल जल्दी से उठ जा, रेडी हो जा। आज कैफे के डिजाइन्स डिस्कस करने के लिए नाहा जी से मिलने जाना है। मिष्टी, वो मेरा ना बहुत सर दर्द हो रहा है, तो प्लीज चली जाना, मैं नहीं आ पाऊंगी। सुहानी देख, मुझे पता है कल जो कुछ भी हो उसकी वजह से तू परेशान है, लेकिन वो एक गलतफहमी थी। तू इन सब के बारे में बिल्कुल मत सोच, ओके? और हाँ, मैंने तेरे लिए एक डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ली है। दिल्ली में तेरी जो दवाइयाँ चल रही थी ना, वो यहाँ भी कंटिन्यू होनी चाहिए। सबसे पहले तू डॉक्टर से मिलने जाएगी, उसके बाद मैं नाहा जी के ऑफिस का एड्रेस तुझे भेज दूंगी, तो वहाँ पहुँच जाना, क्योंकि मुझे तेरी हेल्प चाहिए होगी वो मेनू डिस्कस करने के लिए। पर रुचिता यहाँ अकेले कैसे रहेगी? रुचिता को मैं साथ ले जाऊंगी। वो कलरिंग करती रहेगी, हम काम कर लेंगे, ओके? आज फिर से मेरा उनसे सामना होगा।